सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एयर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एयर एयर से तो आप सभी लोग फैमिलियर हैं, है कि नहीं? आप लोग परिचित हैं ना एयर से। एयर क्या है? जो हमारे आसपास सराउंडिंग में होती है वो हमें इनविजिबल होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है प्यारे बच्चों, एयर तो सभी को पता है, पर एयर से रिलेटेड प्यारे बच्चों इस चैप्टर में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जानने वाले हैं, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ही। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर, यानी प्यारे बच्चों हमारे आसपास का जो एटमॉस्फियर है इसका कंपोजिशन क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस पाई जाती हैं। जैसा प्यारे बच्चों मान लीजिए ये यदि हमारा इन्वायरमेंट ये पूरा अर्थ, तो इसमें डिफरेंट टाइप की क्या पाई जाती है? गैसेस पाई जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो प्यारे बच्चों इस तरह से यहाँ पे क्या पाई जाती है? डिफरेंट टाइप की गैसेस पाई जाती है। कहाँ पे? हमारे एटमॉस्फियर में। और ये गैसेस क्या करती हैं? क्यों? ये गैसेस तो हमें रहने में मदद करती हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पेड़ों को बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये हमें मदद करती है। किस लिए मदद करती है? ये हमें मदद करती है रिस्पायरेशन में, यानी कि आप लोग कह सकते हैं सांस लेने, ब्रीदिंग में मदद करती है। कौन मदद करती है? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को रिस्पायरेशन मदद करती है, यानी कि उनका खाना बनाने में मदद करती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो अलग अलग प्रकार की गैसेस होती हैं ये अलग अलग नीड इनका होता है और ये हमें अलग अलग प्रकार से मदद करती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे इन गैसेस के कंपोजिशन के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, जो नाइट्रोजन है वो 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में यानी हमारे एटमॉस्फेयर में 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और जो दूसरी गैसेस होती हैं ये मतलब कि 0.04%। आर्गन जो होती है वो 0.93% पाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो ये गैसेस का जो डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज है ये हमें मदद करता है ये जानने में कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो प्यारे बच्चों परसेंट समझ में आता है ना? परसेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए यदि 100 अमाउंट में आपके पास गैस है तो उसमें 78 यानी 78 गैस किसकी रहेगी? नाइट्रोजन की। 21 किसकी रहेगी? ऑक्सीजन की। और कितना है? 0.03 किसका रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की गैसेस यहाँ पे रहेंगी। कितने में से? 100 में से। समझ में आया? तो प्यारे बच्चों ये था हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। तो मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आया होगा। आया कि नहीं? यदि कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों तो कमेंट कर दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कितने पार्ट पाए जाते हैं। इसमें प्यारे बच्चों ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एग्जोस्फियर पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारी जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है इसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर, यानी कि यार जो हमारा माउंटेन होता है वो इसके अंदर आ जाता है। तो ट्रोपोस्फियर कौन सी लेयर होती है? जो हमें बादल उदल तक नहीं दिखता है, वो सब कहाँ तक होता है? वो सब होता है ट्रोपोस्फियर। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर जो कि उसके ऊपर होता है। उसके बाद आता है मेसोस्फियर जो भी उससे भी ऊपर होता है। उसके बाद आता है थर्मोस्फियर जो उससे भी ऊपर होता है। और एग्जोस्फियर सबसे टॉप पे होता है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे एटमॉस्फियर के पार्ट हैं। कौन कौन से? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और उसके बाद क्या है? थर्मोस्फियर और एग्जोस्फियर। तो ये सब क्या है? ये सब है हमारे इन्वायरमेंट के मतलब हमारे एटमॉस्फियर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, अब जो प्यारे बच्चों ट्रोपोस्फियर होता है वो 10 किलोमीटर तक होता है। स्ट्रेटोस्फियर जो होता है वो लगभग 45 से 50 किलोमीटर तक होता है। और उसके बाद प्यारे बच्चों 85 तक लगभग किलोमीटर तक होता है मेसोस्फियर। और 100 किलोमीटर तक होता है थर्मोस्फियर। और उसके बाहर कौन होता है? एग्जोस्फियर। तो आप लोग प्यारे बच्चों ये जो पूरा फिगर है वो आप लोग को याद रहना चाहिए। यह आप लोगों के बुक में भी दिया गया है। ठीक है, तो बस अब हम लोग बात करेंगे आगे। उससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों तो फटाफट से कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद तब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किया तो कर लीजिए। अब हम लोग प्यारे बच्चों किसके बारे में बात करने वाले हैं? वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पार्ट 2 में बात करेंगे। तो पार्ट 2 को जरूर से चेक कीजिए।
तो प्यारे बच्चों अब तक हमने जान लिया किसके बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, उसके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, और एटमॉस्फेयर में मतलब कितनी सारी लेयर्स आती हैं, और इसी के साथ साथ सभी लेयर के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट प्यारे बच्चों वो होता है जो लॉन्ग टाइम में चेंज होता है। जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग देखते होंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस तो होते ही हैं। जैसा कि मान लीजिए आज सुबह को क्या थी, धूप थी, तब तक शाम को क्या आ गई, बारिश आ गई, तो ये क्या हुआ, हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज हुआ। अब जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों पहले ये होता था कि यार मतलब जुलाई जुलाई तक पूरी तरह से गर्मी ख़त्म हो जाती थी और बारिश आ जाती थी, लेकिन अब क्या होता है, अब जुलाई में भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पड़ती है। तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड की बात है ना, यानी कि आज से 20 से 25 साल पहले जुलाई में खाली बरसात होती थी, लेकिन अब क्या होती है, अब जुलाई में ठंडी आती है। यानी कि चेंजेस हुआ कि नहीं एटमॉस्फेयर में, हाँ हुआ। तो प्यारे बच्चों ऐसे एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो कि शॉर्ट टाइम के पीरियड में हो, जैसे कि आज सुबह को धूप थी, शाम को बरसात हो गई, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वेदर। और जो लॉन्ग टाइम के पीरियड में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट। जैसे 20-20 साल पहले, 40-40 साल पहले जो जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग प्यारे बच्चों कहते हैं क्लाइमेट। तो वेदर क्या होता है प्यारे बच्चों, जो शॉर्ट टाइम में चेंजेस होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वेदर, जो लॉन्ग पीरियड में चेंजेस होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्लाइमेट। अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर से तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं। जैसे किसी का टेम्परेचर हाई होता है, किसी का टेम्परेचर लो होता है। जैसे जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों की जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, लगभग रूम टेम्परेचर पे लिक्विड वाला होता है, यानी कि वो मिनिमम होता है, मतलब हल्का फुल्का ठंडा भी होता है। जब वाटर को प्यारे बच्चों हम लोग गर्म कर दे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो एकदम हीट होता है। उसमें यदि हम लोग अपना हाथ डालें तो क्या हो जाएगा, हम लोग जल जाएंगे, खुद ही जल सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यही जो टेम्परेचर होता है ये हमारे आसपास के चेंजेस को बताता है। अब हम लोग टेम्परेचर कैसे नापते हैं, हम लोग टेम्परेचर नापते हैं थर्मामीटर से, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रेशर को कैसे नापते हैं, प्रेशर को हम लोग नापते हैं बैरोमीटर से। तो ये सब अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप लोग टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बोलिए। हाँ, तो यदि कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। कमेंट करने में आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, कर दीजिए, मैं डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर प्यारे बच्चों क्या होता है, वो प्रेशर प्यारे बच्चों जो एयर में हो उसे हम लोग कहते हैं एयर प्रेशर। मतलब कि प्यारे बच्चों ऐसा नहीं कि एयर हमेशा ऐसे शांत रहती है, इसमें भी प्रेशर होता है। यानी कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो ऐसा एयर में प्रेशर रहता है। अब प्यारे बच्चों आप लोग को मोस्ट नोटेबल थिंग्स ये है कि यार आप लोग सबसे ज़्यादा इसे नोट करना है कि हमेशा एयर हाई प्रेशर से जाती है लो प्रेशर की तरफ। किसकी तरफ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों मान लीजिए ये एक मेरे पास है, एक मेरे पास है बड़ा सा तालाब। अब इसके बगल में प्यारे बच्चों मैंने एक छोटा सा गड्ढा खन दिया। क्या खन दिया, छोटा सा गड्ढा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे बीच में मैंने गड्ढा नहीं खना, अब मैंने बीच में भी एक छोटी सी नाली बना दी। तो प्यारे बच्चों पानी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भी भरा भरा था और थोड़ा पानी मतलब कि इस तालाब में पूरा पानी था। तो प्यारे बच्चों पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, आप लोग बताइए। पानी हमेशा ज़्यादा वाले में से कम वाले में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे था लो प्रेशर, यहाँ पे था हाई प्रेशर, तो पानी कहाँ से कहाँ गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे गया। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों एयर भी कहाँ से कहाँ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, इससे हमारे यहाँ पे मौसम में चेंजेस होते हैं, जो कि हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं विंड के बारे में। विंड, विंड तो प्यारे बच्चों कौन नहीं जानता। विंड क्या होती है, जो हमारे आसपास चलती है, जो हवा चलती है। और हम लोग क्या जानते हैं कि विंड जो होती है प्यारे बच्चों वो चलती है, इसी वजह से हमें गर्मी में थोड़ी राहत होती है यार, वरना गर्मी में पत्ते कहाँ अपने सिलते हैं, ठीक है। विंड के भी कई टाइप होते हैं, जैसे परमानेंट, सीजनल और लोकल। परमानेंट विंड क्या होती है, वो विंड प्यारे बच्चों जो ट्रेड विंड होती है, यानी कि कुछ विंड ऐसी होती है जिन्हें ट्रेड विंड भी कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जानकारी के लिए, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। देखिए ये मान लीजिए हमारा इंडिया है, तो यहाँ से एक विंड आती है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेड विंड। और ये विंड जो होती है प्यारे बच्चों ये इंडिया मानसून लाती है। क्या लाती है, मानसून लाती है। इसे हम लोग कहते हैं ट्रेड विंड। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों जो पुराने ज़माने में यार अरब्स होते थे, यानी कि दूसरे कंट्री के लोग होते थे, वो लोग इन्हीं विंड का यूज करके अपनी नाव को लेके आते थे इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में क्यों लाते थे, ट्रेड करने के लिए। इसीलिए प्यारे बच्चों उन्होंने इसका नाम दे दिया ट्रेड विंड।
ट्रेड विंड क्यों दे दिया? क्योंकि ये विंड उन्हें ट्रेड करने में मदद करती थी, यानी कि ट्रेड मतलब जानते हैं ना भाई, ऐसा तो है नहीं ना कि मैं ट्रेड ट्रेड बोली जा रहा हूँ, आपको ट्रेड मतलब पता नहीं, नहीं पता, बता देता हूँ। ट्रेड मतलब होता है व्यापार। व्यापार मतलब क्या होता है? कुछ भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। देखिए, व्यापार मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों की, मान लीजिए मेरे पास कोई सामान है, मैं उसे दूसरे को देना चाहता हूँ किसी पैसे में या फिर रुपए में, तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड, यानी कि व्यापार। तो प्यारे बच्चों, जो ये हवाएं रहती थी, ये वहाँ पे लोगों के किस में मदद करती थी? ट्रेड करने में मदद करती थी। इसीलिए इन्हें उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने इसे कह दिया ट्रेड विंड। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? बहुत मेहनत लगी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीजनल विंड, वो विंड प्यारे बच्चों जो खाली कुछ सीजन में चलती है, उसे हम लोग कहते हैं सीजनल विंड। अब प्यारे बच्चों, लोकल विंड क्या होती है? वो विंड जो कि हमेशा दिन में चलती रहती है। नहीं देखते हैं कि इस समय आप लोग यदि बैठे हैं, तो यदि आप लोग अपने छत पे जाएं या फिर टेरेस पे जाएं, तो आप लोग वहाँ देखेंगे कोई हवा जरूर चल रही होगी, तो वो वाली विंड होगी लोकल विंड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो विंड समझ में आया? अरे यार, विंड से तो सभी लोग परिचित हैं यार, विंड तो समझ में आ ही गया होगा। अब प्यारे बच्चों, हम लोग किसके बारे में बात करने लगे? मॉइस्चर के बारे में। मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब प्यारे बच्चों नमी। जैसा कि प्यारे बच्चों कभी कभी क्या होता है कि नहीं, लोग कहते हैं आज बहुत नमी है। नमी है कि मतलब क्या है प्यारे बच्चों? जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, इसमें जब वाटर के भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉइस्चर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। गर्मी के दिनों में प्यारे बच्चों गर्मी के दिनों में हमें गर्मी क्यों होती है? क्योंकि प्यारे बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में कि कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है। मॉइस्चर का मतलब यही होता है कि वाटर की छोटी छोटी बूंदें। मॉइस्चर मतलब वाटर की छोटी छोटी बूंदें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बूंदें जब हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, तो हमें काफ़ी ठंडा महसूस होता है और काफ़ी अच्छा महसूस होता है। ये हमें काफ़ी कंफर्टेबल बना देता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मॉइस्चर कहते हैं। तो मॉइस्चर समझ में आया? तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। देखिए, इतनी मेहनत किया हूँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि यार किसी एक सिंगल बच्चे को ना समझ में आया हो तो मेरी सारी मेहनत डाढ़ हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसीलिए कमेंट कर दीजिएगा यार। अब थोड़ी सी कमेंट करने में आपका पैसा थोड़ी लग रहा है। तो और यदि आप लोगों को समझ में आए प्यारे बच्चों, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे। यदि नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर को कहिए बाय बाय, टाटा, और अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़िए।